साथ मौजूद हैं प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार पांडे छोड़ देते हैं तो उनको हल कर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। खासकर कठिन विषय माने जाते हैं, बालिकाओं के लिए तो विशेषकर कठिन केवल अभ्यास की आवश्यकता है, जी। जिसमें आपके पास एक लंबा अनुभव है शिक्षण कार्य का, जी तो ऐसे में आपकी कोई निजी सलाह बच्चों के लिए हो सकती हेडिंग्स भी देते रहें और अगर क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे है? जी। तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में बच्चों के मन में तमाम प्रकार के सवाल हैं और डरे हुए भी हैं। तो बोर्ड परीक्षा में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ टिप्स अपनाने चाहिए जिससे वो कम तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये सब जानने के लिए हमारी टीम आज मौजूद है नगर के पंत इंटरमीडिएट कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार पांडे जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे किस प्रकार से अच्छे अंक ला सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए कुछ। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे। जी। मैंने अभी 31 दिसंबर को यहाँ पंत इंटर कॉलेज पाली में प्रधानाचार्य के पद पर ज्वाइन किया है। जी। इसके पहले मैं HRD कॉलेज बिस्वा में रसायन विज्ञान का प्रवक्ता था और मैं रसायन विज्ञान में MSc PhD हूँ और मेरा करीब 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 16 तारीख से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में छात्रों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे तैयारी करें कि अच्छे अंक ला सकें वो? सबसे पहले तो बच्चों को चाहिए कि वो तनाव मुक्त होकर के जी। परीक्षा दें। दूसरी चीज़ ये है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब परीक्षा आ जाती है तो नई तैयारी ना करके सिर्फ अपना पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करें, यही महत्वपूर्ण है। हमने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कम पढ़ाई करते हैं, करने के बावजूद उनके अच्छे अंक आ जाते हैं। कुछ बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं फिर भी कम अंक ला पाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ लिखावट का महत्व होता है या क्या, मतलब क्या गलतियाँ करते हैं? इसमें ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। इनमें दोनों बातें होती हैं। एक तो जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो उस दिन अच्छा स्टूडेंट होकर के भी अपना पेपर अच्छा नहीं कर पाता है, एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा, जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है, मूल्यांकन पद्धति में होता क्या है, कॉपी को एक से अधिक एग्जामिनर चेक करते हैं। तो उसमें कॉपी को चेक करते समय अब जो अलग अलग एग्जामिनर्स हैं उनका चेक करने का पैटर्न थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो उसमें भी अंकों में जो प्राप्त होते हैं अंक बच्चों को, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। एक ये भी कारण रहता है। तो अब बहुत कम टाइम बचा है, 1 हफ्ते से भी कम का समय है, तो ऐसे में बच्चे किस तरीके से तैयारी करें कि अच्छे अंक लाए जा सकें? मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये सलाह दूंगा जी। कि वो इस समय बहुत नई चीज़ों को ना पढ़ करके अगर उनके पास अनसॉल्व पेपर्स हों तो एक बार वो पिछले वर्षों में जितने सेट आए हैं एक बार उन क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स में जो पैटर्न होता है सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। तो अगर वो 1 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख लेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, उनको तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, चूँकि समय बहुत कम है तो उनके लिए ये मैं ज़रूर एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर समय मिल जाए तो सभी सब्जेक्ट का एक अनसॉल्व पेपर अपने घर में, जो 3.25 घंटे का पेपर में एग्जामिनेशन का शेड्यूल होता है, घर में बैठ करके एक बार प्रैक्टिस कर लें। कई बार हमने देखा है कि जैसे बोर्ड परीक्षा के पहले बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, कई बार उनको मानसिक दबाव भी होता है, तो इससे कैसे निपटेंगे ताकि वो सही तरीके से बोर्ड परीक्षा दे सकें और बीमारी का सामना ना करना पड़े? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये परामर्श दूंगा कि वो परीक्षा से भय बिल्कुल त्याग दें। दूसरी बात, परीक्षा के समय में हमने देखा अक्सर बच्चे अधिक समय पढ़ने में लगा देते हैं, देर रात तक जागते हैं। तो सबसे ज़रूरी यह है कि वो अपनी पूरी नींद लें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें छोटे क्वेश्चंस और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये बढ़ा दिए गए हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर वो हल कर सकते हैं और वो पूरी पर्याप्त नींद दें, ये उनके लिए सबसे अच्छा होगा। आपके पास एक लंबा अनुभव है शिक्षण कार्य का, जी। तो ऐसे में आपकी कोई निजी सलाह बच्चों के लिए हो सकती है जो जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकें? मैं निजी सलाह तो पहले एक बात कह चुका हूँ कि वो एक बार अनसॉल्व पेपर्स देख लें
जी। तो उनके लिए बहुत मदद मिलेगी। हम्म, दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो अपनी अच्छी राइटिंग हम्म, का प्रयोग करें। दूसरी चीज़, हेडिंग्स भी देते रहें, और अगर क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जी, तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है, और उसको बार बार क्वेश्चन पेपर परीक्षक को नहीं देखना पड़ता है, तो उसको बहुत मदद मिलती है। तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट को मिलता है, वो जी। फटाफट चेक करता चला जाता है और उसको कुछ हाँ, अंकों का फ़ायदा मिल जाता है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर कोई उनको प्रश्न ठीक से नहीं आ रहा है तो उनको समझ में जितनी भी बात आ रही है उसको वो लिख करके जी, अपनी बात को उसमें लिखें। और कुछ बच्चे करते क्या है, अगर उनको आधी अधूरी बात पता है तो पूरा क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो जी। उनको हल कर, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जी, जी, और जितना उनको आता उसको लिखें। एक मैं और बात जोड़ना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, अच्छे लघुत्तरी प्रश्न है उसमें वो बहुत ज़्यादा लिख जाते हैं, हाँ, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है वो शार्ट कर देते हैं। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न के में उत्तर की कितने शब्दों की लिमिट है, जी, उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे और अच्छी राइटिंग का प्रयोग करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है बच्चों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। जी। आखिरी सवाल ये है कि जैसे गणित और विज्ञान खासकर कठिन विषय माने जाते हैं, बालिकाओं के लिए तो विशेषकर कठिन होते हैं, तो ऐसे में क्या मतलब उनके लिए क्या रणनीति रहेगी? हाँ, वैसे तो अब बालिकाएँ अब हाँ, गणित, हालांकि विज्ञान और अंग्रेजी जी, में बहुत बिल्कुल। बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हाँ, आज ही यहाँ रंजन जी से चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ लड़कियाँ भी इस साल टॉप करने वाली हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये केवल एक मानसिक मानसिक मनोवैज्ञानिक दबाव होता जी, है, जी, और कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है केवल अभ्यास की आवश्यकता है, जी, जिसमें जो उन लोगों ने पढ़ रखा है उनका एक बार अभ्यास कर लेंगे जी। और अंसाल पेपर का अभ्यास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और उनको मानसिक तनाव से नहीं गुजरना पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में थे पंत इंटरमीडिएट कॉलेज पाली हरदोई के प्रधानाचार्य जी। इनसे हमने तमाम सवालों की राय ली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरबी पाली।